अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ जिन लोगों को इम्स के लेटर आ रहे हैं। लेटर से मुराद ये है कि आप लोगों को मैसेज किया जाता है या फिर आपकी जो मालिक है उसकी स्पीड आईडी पर डॉक्यूमेंट को सेंड किया जाता है। उसके बारे में आप लोग को थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो मैसेज आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक पहले तो मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट पे, जिसके अंदर मैंने बात की है पूरी डिटेल के साथ। लेकिन फिर भी सवाल आते हैं, कुछ दोस्त नहीं आते हैं तो वो पूछते हैं, तो उनको भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और आगे चल के हम बात करेंगे कि जो हमारी कंट्रीब्यूटी है, जो टैक्स है, वो हमें पहले अदा करना है या फिर हमें जो घर में लेटर आएंगे वो लेटर को पे करना होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो नए इस वीडियो पर आए हैं वो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल की लगी हुई जो घंटी है उसको दबाकर सेलेक्ट ऑल कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जो भी अपडेट इस डॉक्यूमेंट के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से आए आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों को मैसेज आ रहे हैं। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि उसके मालिक की जो स्पीड आईडी है उसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट आए हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में आया, कुछ मैं चलो वकील को भी दिखा लूँगा। जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये इमिग्रेशन में इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा अब जाकर इन लोगों ने लेट किया है इसको, क्योंकि ये आपको पता है कि किस वजह से मुल्क की हालात की वजह से लेट कर रहे हैं। दूसरा, जो आप लोगों को मैसेज आ रहा है पिन का, जो आपको कहा जा रहा है, मुझे लोग जब सेंड करते हैं कि ये हमारा कोदिची फिस्काले बनकर आ गया है, अभी तक मुझे किसी ने कोदिची फिस्काले सेंड नहीं किया है। जो भी सेंड किया है वो एक पिन है। मैं आप लोगों को वाज़ह कर दूं कि जब कोदिची फिस्काले बनता है तो आपके नाम के जो लफ्ज़ हैं उनमें से उठाकर उसके ऊपर दर्ज किए जाते हैं। यानी कि मेरा नाम लुकमान है तो मेरा एल उठा लेंगे, फिर बाद में एम उठाएंगे, एन उठाएंगे, और जो है बाद में अपने खुद से वो एक कोड बना देंगे जिसमें हमारे नाम के स्पेलिंग भी होंगे, गिनती के स्पेलिंग भी होंगे, 1 2 3 4, यानी कि बी भी लिखा जाएगा, सी भी लिखा जाएगा, 24 भी लिखा जाएगा, 8 भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से कोदिची फिस्काले आपका बनेगा जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है। तो वो आपका कोदिची फिस्काले नहीं है जो आप लोगों ने मुझे सेंड किया, वो एक आपकी कोदिची है, आपकी पिन है वेरिफिकेशन की, वो आप लोगों को आ रही है। दूसरा, मैं जिन लोगों को स्पीड के ऊपर आप देख रहे हैं कि आपने दुमानदा किया, दुमानदे के ऊपर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं, मैं आप लोगों को वाज़ह करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर, आप अगर एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपको जो है बैंक अकाउंट में से कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? आपके काम का है, एक कार्ड होता है जो डेबिट कार्ड है, वो आपके काम का है, या फिर उन्होंने जो पिन देनी है जो आप इस्तेमाल में लाएंगे वो आपके काम की है। बाकी आप लोगों को इतनी सारी फ़ाइल बनाकर बैंक देता है तो वो आपके काम की नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ें जो लिखी होती है, उतनते कोड लिखा होता है या फिर पासवर्ड लिखा होता है, वो आपके काम के हैं। बाकी उन्होंने अपनी डिटेल सारी दी होती है कि ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलता है, ये आप ले सकते हैं, ये निकलवा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल निकली होती है। अब इसी तरह से ही आप लोगों को जब पेपर दिए जाते हैं तो आपके काम की वो कोदिची है जिससे आप दुमानदा चेक कर सकते हैं, या फिर आपके मालिक को जो पेपर सेंड किए जाते हैं उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोदिची सेंड की जाती है, और आपका और आपके मालिक का नाम लिखा होता है, वो सेंड आपको कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है, ये देखें, अगर कोई चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास
क्या सबूत है कि ये चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है। तो वो इम्स आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड भी भेज देती है और आपको आपके डॉक्यूमेंट को सेंड भी आपको कर देती है। लेकिन उसमें कोई ये कंफ्यूज होने वाली नहीं है कि कोई भाई मसला होगा। मसला जब होता है तो वो आपको परफातूरे जब जाएंगे वहाँ पर ही आपको बताएंगे कि भैया आपका ये मसला है, उससे पहले आपको कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लोगों को जो कन्फ्यूजिंग है कि भाई पहले करवा लें या बाद में जाके करवाएं, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोगों ने जब पहले किया है, दुमानदा करते वक्त आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त 4 घंटे का या 5 घंटे का आपने दर्ज किया कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इस डेट से मैंने किया, तो उस डेट से आपका टैक्स आपको आएगा जिस डेट से आपने लिखा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आप जब परफातूरा जाएंगे वहाँ पर आपको पेपर मिलेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के, और कुछ पेपर जो आप लोगों ने अप्लाई किए हैं वो आपके पास होंगे और कुछ जो है परफातूरा पर आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकायदा जो ऊनी लफ्ज़ जिसे कहते हैं वो बाद में आपको मिलेगा। अब ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले करवा लो, तो उसका मतलब यही है कि जिन लोगों ने नहीं ऑप्शन इस्तेमाल की तो वो पहले करवा लें। बाकी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मैं तभी आप लोगों को करेक्टली बता सकूंगा जब मेरा कोई जानने वाला जिसके साथ ऐसा कोई चक्कर होगा, तो फिर ही मैं आप लोगों को सही बता सकता हूँ हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है। तो आप लोग को सिंपल सा मैंने एक चीज़ पैगाम दे दिया था कि भाई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए जहाँ पर दुमानदा किया है, CGL है, काफ है या प्राइवेट कोई भी है, तो वो वहाँ से जाकर आप अगर मशवरा करते हैं कि भाई ये मेरी चीज़ है, देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किया था या नहीं किया था, या गवर्नमेंट ने इतने सारे पेपर होते हैं अब मैं भी रीड नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते, इसलिए वो वकील आपको बता देगा क्योंकि कानून से उनका वास्ता होता है, उनको सारी चीज़ पता होती है। वो आपको बता देगा कि ये किस तरीके से आपने करवाया है और अब ये किस तरीके से होगा। तो वो अगर कहे कि भाई आप करवा लो और इस तरीके से करवा लो तो आप लोग करवा लीजिए, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि हुकूमत ने कहा है कि पहले करवा लें। ठीक है, लेकिन अगर आप करवा लेते हैं तो आपका डाउट भी ख़त्म हो जाता है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इतना है कि जिस डेट का आपका कॉन्ट्रैक्ट भरा जाएगा उस डेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो चलना शुरू हो जाएगा और आपको टैक्स आपके मालिक को जो बेसिकली भरना पड़ता है वो टैक्स आना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो अहम सवाल है, जो कहते हैं कि भाई कंट्रीब्यूटी जो है वो अब घर में बलेतियाँ नहीं आएंगी, वो आपको खुद से जाकर पे करनी होंगी, निकलवानी होंगी। देखें, एक तो ये चीज़ कि ये चीज़ जब बलेतियाँ नहीं आ रही या टैक्स नहीं आ रहा वो कैसे पे करना है, ये सबसे पहले तो मालिक को टेंशन होनी चाहिए। आप लोगों को टेंशन इस बात की नहीं होनी चाहिए कि टैक्स की बलेती क्यों नहीं आई। अगर टैक्स की बलेती आती है तो भी मालिक को जो है वो नुकसान है, नहीं आती तो नुकसान है, और अगर आती है तो उसको फ़र्क पड़ता है, उसके टैक्स पे होगा और उसको फ़ायदा होगा। आपका मालिक अगर आपको कह रहा है कि भाई टैक्स पे करना है तो उसको कोई भाई निकाल के ले आए जिसके ऊपर आपका नाम भी होगा, हर चीज़ होगी, आपको वाजिया हो जाएगा कि ये बलेती आपकी है। उसे कहो कि भाई ठीक है, अगर तो आप कहते हैं तो पहले पे करना है, हुकूमत का कोई चीज़ मुझे दिखा दो और वो बलेतियाँ निकलवा कर ले आओ। आपकी टेंशन है निकलवाना, वर्कर की टेंशन नहीं है। आप लोग टेंशन मत लेंगे वो कैसे पे करना है, यार आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो मालिक की टेंशन। मालिक अगर निकलवा कर लाता है ये लो जी भी ये पे करनी है, आपका कोई भी चक्कर है, वैसे तो वो मालिक ने पे करनी है तो वो मालिक खुद ही निकलवाए, खुद ही पे करे, चाहे उसको बलेती आती है नहीं आती है, आपका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। आपका तल्लक तब होगा अगर आप लोग परफातूरा जाते हैं और आपके हाथ में बलेती हो और वो पे ना की हो। बलेती अगर आ जाती है वो पे नहीं की तो फिर आपका कसूर है, फिर वो कहेंगे भाई बलेतियाँ पे करनी पड़ेंगी किट जमा करवाने से पहले। तो तब आप किट जमा करवाने से पहले बलेतियाँ पे कर लीजिएगा, उसका कोई मसला नहीं है। और आपकी किट जो फिलअप होगी सही तरीके से, जिसके ऊपर आपको सजोर मिलेगी, वो परफातूरा जब आप जाएंगे वो फिलअप करके देंगे। नॉर्मली हम लोग जो होते हैं वो खुद से पे कर लेते हैं या फिलअप कर लेते हैं, या फिर हम वकील के किसी को या फिर CGL जाकर वो उनको कहते हैं कि हमें ये हमारी सजोर ख़त्म हो गई है और इसको फ़िलअप कर दें। वो फ़िलअप करते हैं, हम 16 यूरो की मार्काई बोलो लगाते हैं और उसकी फ़ीस जो 30 यूरो होती है वो, और जो परमेसो सजोरनों की 161 या 62 यूरो होती है
मुझे अब याद नहीं है, तो वो सारी हम पे करते हैं और किट जो है वो पोस्ता हमें अपॉइंटमेंट निकाल कर देता है। और वो अपॉइंटमेंट जब की भी निकाले पोस्ता, 1 माह की हो, साल की हो, 6 माह की हो, 2 माह की हो या 1 हफ्ते की हो, वो पोस्ता निकाल कर आपको देगा। उस पोस्ते के ऊपर जब जो भी अपॉइंटमेंट आपकी होगी कस्तूरे की, उस अपॉइंटमेंट पे नॉर्मल जिस तरह हम जाते हैं वैसे ही आप जाएंगे और वहाँ पर फिंगर देंगे। और अजील जिन लोगों को कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कैंसिल करवा दो, तो मैंने कुछ वीडियोस इटालियन चैनल्स की देखी हैं जिनके ऊपर वाज़ह तौर पर बताया जा रहा है कि भाई आप टैक्स जो है जो अजील है ये और ये जो प्रैक्टिकल आपका चल रहा है इमिग्रेशन का, इन दोनों को साथ लेकर भी चल सकते हैं। जैसे ही आपकी इमिग्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो अजील को कैंसिल करवा लें। पासपोर्ट का मसला आप लोगों को इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग पाकिस्तान या इंडिया गए तो वापस आने पर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। तो उसका हल यही है कि आप एम्बेसी से लेटर ले लें, उसके ऊपर उसके ऊपर आप लोग इमिग्रेशन ले लें, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर लें। तो उसका कोई मसला नहीं है कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर है। अगर उसी कस्तूरे के पास होगा तो ज़ाहिर सी बात आप जब कहेंगे तो वो आपको पासपोर्ट भी दे देंगे। उसकी कापी आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मेरे ख्याल से जो मैसेज इंपॉर्टेंट थे मैंने आप लोगों को उनके जवाब दे दिए हैं। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले सवाल लेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।